इस देश में 50% तकरीबन महिलाएं हैं और इनके बिना ये देश कभी खड़ा नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा राहुल गांधी के जादू की, जो सिर चढ़कर बोल रहा है। राहुल की यात्रा में महिलाओं की भागीदारी देखते ही बन रही है, तो वहीं राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में देश की बेटियों की आवाज को जोर शोर से उठा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से साफ संदेश दिया है कि महिलाओं के योगदान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा 33वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने बेटियों की आवाज को उठाते हुए कहा, इस देश में 50% तकरीबन महिलाएं हैं और इनके बिना ये देश कभी खड़ा नहीं हो सकता है। महिला को एम्पावर कर दिया, अगर आपने उसको शक्ति दे दी तो उसको आप रोक नहीं सकते। वो कुछ भी कर सकती है, किसी चीज को भी बदल सकती है। राहुल के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। इस वक्त यात्रा कर्नाटक में जारी है। तमिलनाडु, केरल और अब कर्नाटक में राहुल की यात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा है, बात देश की रक्षा की हो, सुरक्षा की हो या कठिन घड़ी में परीक्षा की हो, देश की महिलाओं ने हमेशा आगे आकर मोर्चा संभाला है और हमें जीत दिलाई है। उनके बिना कोई लड़ाई ना कभी जीती गई है और ना कभी जीती जा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा इस बात का एक सशक्त उदाहरण है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। राहुल की यात्रा को 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजरी है, वहां वहां महिलाओं ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राहुल भी जानते हैं कि देश की आधी आबादी के बिना उनकी यात्रा कामयाब नहीं हो सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 122 यात्रियों में से 1/3 से ज्यादा महिलाएं हैं। शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से 3570 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए प्रतिबद्ध महिलाओं ने एक बड़े मिशन के लिए अपने परिवार को 150 दिनों के लिए पीछे छोड़ दिया है। इन महिलाओं का कहना है कि वो न केवल यादें बना रही हैं, बल्कि रास्ते में नए नए दोस्त मिल रहे हैं और इस यात्रा में अविस्मरणीय अनुभव हो रहे हैं, जो वो यात्रा के बाद अपने घर साथ लेकर जाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में चल रही महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा है। महिलाओं के लिए यात्रा आसान नहीं है, लेकिन उनका उत्साह एक दिन की कठिन यात्रा के बाद भी उतना ही ऊपर रहता है जितना कि सुबह यात्रा शुरू होने के वक्त होता है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा अपने 3रे चरण में प्रवेश कर चुकी है। कर्नाटक में यात्रा 7 जिलों को कवर करते हुए 511 किलोमीटर का सफर तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रही महिलाओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के रूप में वो हर दिन सशक्त महसूस कर रही हैं। महिलाएं हर रोज एक अच्छा हिस्सा सड़क पर बिताती हैं और उन्हें मोबाइल कंटेनर्स में आवाज दिया गया है, जो राज्यों में स्वयं सेवकों के साथ यात्रा करते हैं। महिला यात्रियों के मुताबिक ये पहली बार में मुश्किल था, क्योंकि उनमें से कई उतनी लंबी दूरी तक चलने और सुबह के शुरुआती घंटों में जागने के आदी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो न सिर्फ एक दिनचर्या में शामिल हो गए, बल्कि एक दूसरे से मिली भावना और समर्थन का आनंद लेने लगे। यात्रा के दौरान हर रोज बड़ी संख्या में देश की बेटियां राहुल गांधी से मिलती हैं और अपनी परेशानियों को बयां करती हैं। साथ ही जहां से यात्रा गुजरती है, वहां सड़क के दोनों ओर राहुल का इंतजार करती महिलाएं नजर आती हैं। इशिता सेंधा, जो देहरादून की रहने वाली हैं और भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव भी हैं, वो कहती हैं, हमें सुबह 5:30 बजे से पहले उठने की जरूरत होती है, क्योंकि हम अपनी बहनों के साथ आवाज साझा करते हैं और हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि हम तैयार हैं और दूसरों को देरी ना हो। सुबह 6 बजे तक हम इकट्ठा होते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। हमारे पास एक छोटा प्रार्थना पत्र भी है, फिर हम एक ऊर्जावान शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। इशिता यही नहीं रुकी, वो यात्रा के दौरान बीमार पड़ गई थी। उसको लेकर उन्होंने कहा, हमें अपना ख्याल रखना होगा। हम एक परिवार के रूप में यात्रा कर रहे हैं और हमें अंत तक खुद को स्वस्थ रखने की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो। यात्रा के केरल खंड के दौरान वो कैसे बीमार पड़ गई। हम 5 किलोमीटर के ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। इसके बावजूद लोग इस विशाल आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए गर्मी में टहल रहे थे। मैंने देखा कि युवा, पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग उत्साह से बाहर आते हैं और मैंने अपने आप से कहा, ये बहुत अनुचित होगा अगर मैं बस में बैठ जाऊं, जबकि वे बारिश में कई किलोमीटर चलकर सिर्फ हमारा समर्थन करने के लिए चमकते हैं। इशिता सेंधा की साथी यात्रा नंदिनी हुड्डा एक प्रेरणा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होने के नाते 52 साल में कठिन जीवन देखा है, लेकिन इस बार वो एक मिशन पर हैं। यात्रा सैकड़ों मील का सफर तय कर चुकी है और एक महिला यात्री ने बताया,
हम में से कई लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हमें अगले दिन चलना होता है, लेकिन जब हम लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखते हैं, जब मेरी माँ की उम्र की महिलाएं मेरे पास आती हैं और मेरा हाथ पकड़ती हैं या बच्चे हमारी तरफ देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक और मील पैदल चल सकते हैं, बस उन्हें खुश देखने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा ने जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने लोगों को असली राहुल गांधी को देखने का मौका दिया है। ये बीजेपी के बनाए गए उस राहुल गांधी से बिल्कुल अलग है। नेशनल मीडिया ने भी राहुल की छवि को धूमिल किया, लेकिन यात्रा में राहुल एक मास लीडर के रूप में सामने आए हैं। राहुल ने यात्रा के दौरान जो भाषण दिए, उन्होंने राहुल के एक नए अवतार को लोगों के सामने ला दिया। उनके भाषण दिल से निकलते हैं, जिसमें कोई एजेंडा नहीं होता। बारिश में भीगते राहुल के भाषण को कौन भूल सकता है। भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। राहुल गांधी अब बदलाव की आंधी बनते जा रहे हैं। देश बेटियों के साथ साथ युवाओं का भी राहुल को खूब समर्थन मिल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। We are from Hashmi Theatre Forum. Rahul Gandhi sir congratulated me for pushing past the police and coming to meet him, and he said, "Thanks to your team." हमारा भारत सांस ले रही है। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. You're selling the country at half rate and cheap rate. 25, 35. आपने अभी जो तस्वीरें देखी हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शानदार तरीके से कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है। इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है, कोई भी देश अपनी युवा शक्ति के बूते न सिर्फ बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है, बल्कि नफरत, महंगाई और बेरोजगारी के हिमायती तानाशाहों की सत्ता भी बदल सकता है। देखिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की मनमानी नीतियों के खिलाफ युवाओं का सशक्त संदेश। राहुल गांधी की ये यात्रा भारतीय राजनीति में एक नए इतिहास को लिखने जा रही है। देश को अब अपना नया नेता मिल गया है। राहुल से देश की बेटी के साथ साथ देश के युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी एक नए भारत की नींव रख चुके हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।